नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी शिखा। मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है ग्रैटिट्यूड की हेल्प से, और मैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड रिलेशनशिप कोच हूं। आपको क्या कभी किसी ने हर्ट किया है? ऐसा ऐसा किसी ने कुछ किया है जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो सकता है आप उस इंसान से टच में नहीं हो, लेकिन 24 घंटे उसके थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। ऐसा होता है क्या? कभी कोई पास्ट में किसी किसी रिलेशनशिप में, घर में किसी ने आपको हर्ट किया है? तो मैं आपको ना एक छोटी सी बात समझाना चाहती हूँ। मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ दो चीज़ों का। समझो, ये दो ग्लास है, आप देख रहे हो ये दो ग्लास। समझती हूँ ये मैं शिखा हूँ, ठीक है। और ये मैं इमेजिन करती हूँ ये मेरी कोई फ्रेंड है, नाम ले लेते हैं प्रज्ञा, ठीक है। ये प्रज्ञा है और ये शिखा है। आप सोच रहे हो ये शेप में बहुत अलग हैं, ये अलग है। आप बोलोगे यार ये ग्लास अलग है और इसका नाम कहते हैं शिखा। ये शिखा अलग दिखती है और ये प्रज्ञा अलग दिखती है। पर आप इसके अंदर देख रहे हो क्या है? इसके अंदर वाटर है। मैं इसको मिक्स करूं या इधर मिक्स करूं, क्या मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ कि कौन सा शिखा वाले अंदर था और कौन सा प्रज्ञा के अंदर वाटर था? आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्या? नहीं ना। आप भी, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मैं इसको पूरा मिक्स भी कर दूं तो भी हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ना? ऐसे ही ये हैं। ऐसे ही हमारे अंदर एक एनर्जी है जो हम सबके अंदर सेम है। हम सबके अंदर ना सेम एनर्जी है। अब आप ये सोचो कि ये जो वाटर है, अगर ये वाटर को मैं गंगा जल में मिक्स करूँ, किसी नदी में मिक्स करूँ, तो ये क्या आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? नहीं। लेकिन अगर यही वाटर ये बोले कि नहीं मैं तो उनसे अलग हूँ, मेरे अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सब कुछ अलग है, नदी से या बीच के पानी से अलग है, तो आप क्या विश्वास करोगे क्या? नहीं ना। ऐसे ही जब हम लोगों को अपने बारे में ऐसा लगने लगता है कि नहीं, हमें ये लगता है कि नहीं हम अलग हैं, हम सिर्फ इस ह्यूमन बॉडी में हम एक इंसान हैं। लेकिन जब हमें पता चलेगा ना हम एक ही सोर्स से निकले हुए हैं, हमारा सोर्स एक ही है, बस हम डिफरेंट बॉडी के अंदर हैं, तो हम उसके हिसाब से बिहेव करें। फॉर एग्जांपल, ये ग्लास इसमें है तो इसका बेस ऐसा है, और इस ग्लास का बेस इस तरीके से, तो इस तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि वो इस ग्लास की बॉडी के अंदर है, इसलिए वाटर इस तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर ये वाटर भूल जाए कि इस शेप के अंदर है और इसको याद है कि इसकी रियल वैल्यू क्या है, ये कौन है, तो क्या ये वैसे बिहेव करेगा? तो ये वाटर की तरह ही तो बिहेव करेगा ना। यही इम्पोर्टेंस होती है हीलिंग की। ऐसे ही इम्पोर्टेंस होती है फॉरगिवनेस की। कोई भी इंसान हमें जब हर्ट करता है तो वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है, वो हमारा ही पार्ट होता है जिसने हमें हर्ट किया होता है, हमारे उस वुंड्स को हर्ट किया होता है जो हमारे अंदर पहले से होते हैं। इसलिए माफ़ी की, फॉरगिवनेस की, अपने आप को हील करने की इम्पोर्टेंस है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। हम ये क्रिप करके, मैं बार बार बोलती हूँ, मैं क्रिप करके ये ग्लास समझ लो, ये बोलता रहे, ये शिखा बार बार बोलते रहे कि प्रज्ञा ने उसको हर्ट किया है, प्रज्ञा ने उसको हर्ट किया है। क्या कुछ हो रहा है? कुछ चेंज हो रहा है? कुछ भी चेंज नहीं होगा ना। कुछ चेंज होगा? पर यही शिखा अगर इसको फॉरगिव करके अपनी आपकी हीलिंग करके करेगी तो कितने रिलेशनशिप सुधर जाएगा। एटलीस्ट मन में जो आप किसी के बारे में नेगेटिव बोल बोल के जो आपके आपके न्यूरॉन्स में जो कनेक्शन होता है, एटलीस्ट वो नहीं होगा। आपको मालूम है, साइंस ने रिसर्च किया कि जब भी हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारा माइंड अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो सोचो, एटलीस्ट हम ऐसा रिएक्ट नहीं करेंगे ना किसी के लिए। आप ये सोच सकते हो कि आप ऐसा रिएक्ट नहीं करोगे। मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक साइंटिस्ट या डॉक्टर थे। वो उनको ना बहुत सारे पेशेंट्स को इलाज करना था उनका, और वो भी ऐसे वैसे क्रिमिनल पेशेंट, वो भी मेंटली चैलेंज लोग। जब वो गए तो वो मेंटली चैलेंज लोगों ने खून कर रखा था, तो उन्हें लगा कि वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बस उनको एक बात क्लिक करी कि हम सब एक सोर्स हैं। जब हम अपने आप को हील करेंगे ना, अपने आप को, तो वो सामने वाला इंसान भी हील हो जाएगा। उन्होंने ना एक प्रेयर यूज़ करी, उसको कहते हैं होनो पोनो प्रेयर। वो यूज़ करी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। उन्होंने ये उनसे नहीं कहा, ये अपने आप से कहा, क्योंकि हम सब सोर्स एक हैं। आप चाहे कितना भी बोलो कि नहीं मैं डिफरेंट हूँ, मैं वो सोर्स नहीं हूँ, क्योंकि आप सोर्स से डिसकनेक्टेड हो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि आप बचपन में थे, आप मुझे भी बताओगे मैं बचपन में ऐसा था, तो कौन बता रहा है कि बचपन में ऐसा था? आप या मुझे बताओ कि उस इंसान ने मुझे हर्ट किया, वो कौन बता रहा है? वो आई एम, वो अवेयरनेस, वो सोल, वो हो आप, और वो सबके अंदर है। आपको पता है,
अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जब आप मिरर में जाते हो, हम मिरर में मेकअप करने जाते हैं ना, मिरर में मैं लिपस्टिक लगाने गई, तो क्या मिरर लिपस्टिक लगाएगा या मैं लिपस्टिक लाऊंगी? मैं लिपस्टिक लाऊंगी, वो रिफ्लेक्शन मेरा लिपस्टिक नहीं लगाएगा। समझ लो, जब आपको किसी ने आपको हर्ट किया, आपको किसी चीज़, किसी इंसान ने या किसी बात से या किसी चीज़ से आप हर्ट हुए, आप जाके उसको नहीं सुधारोगे, आप अपने आप को सुधारोगे, आप अपने आप को हील करोगे, है ना। आप इस प्रेयर को यूज़ करो। अभी आपसे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो ना किसी बात से, आज की डेट में आप प्लीज़ ये प्रेयर यूज़ करो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी चाहती हूँ, धन्यवाद, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा आप बोल सकते हो ना। आप एक बार भूल सकते हो कि आप सब एक हो, एक बार सोच सकते हो कि आप एक हो, ये भूल सकते हो कि चीज़ों को। अगर आपसे स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है कि आपको बोल रहा है कि भाई मुझे तो उस इंसान ने बहुत हर्ट किया शिखा, मैं बिल्कुल माफ़ी नहीं कर सकता, उस इंसान ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, ठीक है मैं मानती हूँ साथ कुछ गलत किया है, पर एक बार आप अपने आप से कर सकते हो कि आपने अपने आप को भी तो हर्ट किया। वो बंदा तो चला गया भाई आपको हर्ट करके, पर जो आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, रोज़ अपना दिल दुखा के अपनी बॉडी को इतना नुकसान कर रहे हो, अपने आप से बोल सकते हो, अपने आप से बोल सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ करने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। सिर्फ ये 4 सेंटेंस बोलने हैं। आज अपने आप से ट्राई करना, आज अपने आप से, सिर्फ अपने लिए, अपने दिल की धड़कन पे हाथ रख के बोलना, अपने हार्ट में हाथ रख के बोलना, है ना। आप जब आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलोगे ना, आप अपने आप को हील करोगे, और जब आप अपने आप को हील करोगे ना, तो आप शायद उस इंसान को माफ़ कर पाओगे और लेट गो कर पाओगे, है ना। याद रखना कि ग्लास की शेप अलग है, पर ये वाटर एक ही है। ये पानी ना पानी से अलग नहीं हो सकता, है ना। चाहे पानी की एक बूंद भी अलग नहीं हो सकती। इसको अपनी पावर तब अपनी पावर पहचानेगा जब ये इसे याद रहेगा कि ये पानी है। अगर ये बार बार एक गिलास बोलता रहे नहीं मैं शिखा हूँ, मैं शिखा हूँ, तो इसमें तो कोई पावर नहीं। पर ये पानी को ये रियलाइज़ हो जाए कि नहीं मैं ये पानी हूँ, और पानी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो ही इसकी पावर निखर के आएगी, है ना। प्लीज़ ट्राई करना ये, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। अगर आप किसी इंसान से आपका इशू है, आप कुछ उसको हील करना चाहते हैं, उस इंसान के साथ आपके माइंड में बहुत थॉट चलते थे, एटलीस्ट उस इंसान के साथ करना। आप नहीं कर सकते तो आप अपने साथ करना, लेकिन ये प्रेयर ट्राई करना। अगर मुझे किसी के साथ ट्राई करना होगा तो मैं ऐसे स्टार्ट करूँगी, प्रज्ञा आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। सिर्फ रात को 100 टाइम्स करके सोना। लेकिन याद रखना, आप ये प्रेयर कर रहे हो, लेकिन आप एक सोर्स हो, आप उससे जुड़े हो, उस परमात्मा से जुड़े हो। आप सब एक सोल हो, हम सब एक सोल है, हम सब एक चीज़ से ही जुड़े हुए हैं। बस हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और उसमें बह जाते हैं कि नहीं हम ये इस बॉडी हैं। याद रखना, इस वाटर की तरह एग्जांपल याद रखना इस वाटर को, कि वाटर किसी भी ग्लास में डाले उसकी तरह शेक करता है बिहेव, लेकिन ये है पानी, है ना, इसके अंदर पानी है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीक कनेक्ट करते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।